मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नौजवान भाइयों, मैं अपना यहां नंबर दे के जाऊंगा। आप लोग केवल अपना पर्चा ले आना जिस पे रोल नंबर लिखा हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आपकी नौकरी का आवेदन मैं लेके जाऊंगा। वो नौकरियां आप तक मैं लेके आऊंगा, ये वादा करते हैं। आपने ये वीडियो देखा है? देखा है भाई साहब। तो आप ऐसी पार्टी को वोट देना चाहेंगे जो सरेस आम खुले बाजार ये कह रही है कि हम खुलकर भ्रष्टाचार करेंगे, जो हमारे साथ हम उनको नौकरी दिलवाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई साहब। ऐसे लोगों को कौन वोट, आप वोट देना चाहेंगे ऐसी कांग्रेस पार्टी को जो खुलेआम ये कह रही है कि हम इस तरह से भ्रष्टाचार करेंगे, हमारे जो वोट देगा उन्हें नौकरी दिलवाएंगे? आप देना चाहेंगे इस तरह की पार्टी को वोट? ना ना ना, हम तो भी नफरत करें कांग्रेस तब आया। आप ऐसे प्रत्याशी को, इस कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहेंगे जो खुलेआम भ्रष्टाचार की जनता के बीच में बातें कर? भाई इस बार हम कादन को वोट देंगे। देवेंद्र का देवेंद्र कादन को वोट देंगे। पूरा हल्का उसको वोट देगा। पूरा हल्का देवेंद्र का अध्ययन का? पूरा हल्का देवेंद्र कादन का। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार की ये बातें कर रही हैं? अरे गंदी राजनीति कर रहे थे। गंदी राजनीति। तो क्या जनता इनको यहाँ से गन्नौर से निकाल फेंकेगी बाहर? भाई बार बार मैं हरियाणा से बाहर भगाओगी न थे। अच्छा, और ये भी गारंटी है, अगर एक बार देवेंद्र भाई कादन आए तो 15-20 साल तक ये दोनों पार्टियां खत्म हो जाएंगी गन्नौर से। खुले हम नौकरी क्या रहे, कितने बंदर लगवा देंगे नौकरी? कितनी नौकरी जनरेट हुए हैं? तो सारे काम में अगर सब सारे बड़का रोल नंबर काटने लग गए तो होली नौकरी पूरी तो मैं ना लग गए। मैं यही जानना चाहता हूँ, ऐसे प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे आप? भाई मैं तो ना दूं, नहीं देंगे कभी ना? भी ना दूं, ठीक है। ना मैं अपने घर क्या ना देने दूं। और इस तरह की राजनीति का क्या हश्र होना चाहिए, वो भी आप क्या कहेंगे? बेरा पट जाएगा सर जब इन बाहर है, जब अच्छा। जमानत जब इनकी बीजेपी कांग्रेस दोनों दोनों की दोनों इकट्ठे हो फिर भी ना जीत सकते। अच्छा, अब फिर भी देवेंद्र का देवेंद्र का ध्यान जीतेगा। क्या देवेंद्र कादयान का पलड़ा इतना भारी है कि देवेंद्र कादयान से बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी डर चुके हैं? बीजेपी यहां पर सीएम की रैली करवाती है तो कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा यहां पर दीपेंद्र हुड्डा सांसद की रैली करवाते हैं। क्या इससे यह जाहिर होता है कि देवेंद्र कादयान से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही घबरा चुकी हैं? बिल्कुल घबरा चुके भाई, कोई आ जाओ यहाँ। ये दोनों प्रत्याशी कितना कुछ टक्कर दे सकते हैं? भाई साहब टक्कर का तो कोई सवाल ही नहीं। 95% भाई देवेंद्र कादयान विजय है। बीजेपी वाले चाहे मोदी ने बुला लो, लेकिन यार देवेंद्र कादयान है। और कांग्रेस वाले चाहे राहुल गांधी किसी ने बुला लो, चाहे सोनिया ने भी लिया हो, बेच सके देवेंद्र कादयान हार है बस। हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लव इंडिया इम्प्रूव इंडिया में। गांव गुमड़ से हम कवर कर रहे हैं। आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही खास मुद्दा है, अहम मुद्दा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी है श्री कुलदीप शर्मा जी, उनके बेटे जिनका नाम है चाणक्य शर्मा, वो ये जनता के बीच एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, यहाँ से कुलदीप शर्मा को वोट दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके बच्चों का मैं नामांकन, आपके बच्चों का जो पर्चा होगा सरकारी नौकरी का, आपके बच्चों का रोल नंबर लेकर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाऊंगा, सीएम के पास जाऊंगा कि इन बच्चों की नौकरी लगवाओ, क्योंकि इन्होंने हमें वोट दिया है। हम इस मुद्दे पर जनता से बात करेंगे, गांव गुम्मड़ की यहाँ पर नौजवानों से जानेंगे कि उनके विचार क्या है। क्या आप इस तरह के नेता या इस तरह की पार्टी को वोट देना चाहेंगे जो सरेआम खुलकर सभा में इस तरह के बयान देते हैं कि हम खुलकर भ्रष्टाचार करेंगे, आप हमें वोट दीजिए और आपके जो हमें वोट देगा उन बच्चों को हम नौकरी देंगे? इस मुद्दे पर लोगों का क्या कहना है, जनता का क्या कहना है, आइए चलते हैं और बात करते हैं। भाई साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है चाणक्य शर्मा का, आपने उसमें देखा होगा। चाणक्य शर्मा जिसमें एक गांव में सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप हमें वोट दोगे तो मैं आपके बच्चों को उनका रोल नंबर लेकर सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाऊंगा और उनको नौकरी लगवाऊंगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह की जो अगर राजनीति हो रही है ये कितनी हद तक सही है और कितनी ये नुकसानदायक है? भाई यो इलेक्शन का दौर है, ये झूठी सच्ची पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। कोई भी पार्टी आओगे सब अपने अपने काम, ये विकास करेंगे, ये नौकरियां दिलाएंगे। आपने ये वीडियो देखा है? देखा है भाई साहब। तो आप ऐसी पार्टी को वोट देना चाहेंगे जो सरेस आम खुले बाजार ये कह रही है कि हम खुलकर भ्रष्टाचार करेंगे, जो हमारे साथ हम उनको नौकरी दिलवाएंगे? क्या जो भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा क्या उनकी नौकरियां नहीं लगेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई साहब। हमने 10 साल कांग्रेस को वोट दी है, फिर 10 साल बीजेपी को वोट दिया। हम तो ऐसे बेरोजगार हैं, आज तक बूढ़े हो गए, 44 का हो गया मैं। आज तक बेरोजगार है, प्राइवेट नौकरियां करते हैं। किसी ने हमारा रोल नंबर नहीं पकड़ा, किसी ने हमारे रोल
सिफारिश नहीं करी आज तक। बेरोजगार है, प्राइवेट नौकरी के फैक्ट्रियों में करते हैं भाई साहब। नौकरी सिफारिश से मिलनी चाहिए, इन नेताओं की दलाली करके मिलनी चाहिए, या फिर नौकरी ईमानदारी से मेहनत से मिलनी चाहिए? भाई हमने मेहनत भी करी थी, ईमानदार भी थे खूब, लेकिन ना था सिफारिश लगी ना पैसे थे हमारे पास देने के लिए। अच्छा। और आज हम बेरोजगार हैं। 10 साल हमने कांग्रेस को भी देखा, 10 साल बीजेपी को भी देखा है, और अब हम अपने भाई देवेंद्र कादियान को ही वोट देंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, कैसी भी वीडियो वायरल होती रहे, हम देवेंद्र भाई के साथ हैं। भाई साहब हमारे यहाँ का जो युवा है, बूढ़े हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और यो युवा तो और भी ज़्यादा पढ़े लिखे, सब समझते हैं इन बातों को। सब राजनीति में है आजकल। कोई ये मत समझो कि मैं ही नेता हूँ, ना कोई कांग्रेस वाला ना कोई बीजेपी वाला। आपके गांव गुम्मड़ का क्या माहौल है, किसका माहौल दिखाई दे रहा है? भाई देवेंद्र कादियान 80% वोट देवेंद्र भाई कादियान की हैं। अच्छा, आजो भाई साहब। ना कोई बीजेपी, ना कोई कांग्रेस, ना कोई अदर पार्टी। देवेंद्र भाई कादियान के साथ है हमारा पूरा गाँव, पूरा गाँव। आगे देवेंद्र भाई कादियान होंगे, अच्छी सेवा करिए 8-9 साल, आगे भी 5-7 साल अच्छी सेवा करेंगे। और यह भी गारंटी है, अगर एक बार देवेंद्र भाई कादियान आए तो 15-20 साल तक ये दोनों पार्टियां खत्म हो जाएंगी गन्नौर से। लिखवा लो चाहिए। अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े भाई जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम भाई। प्रदीप जी, क्या करते हैं भाई साहब? नौकरी कर रहा हूँ भाई, प्राइवेट नौकरी करते हैं, गांव गुम्मड़ के रहने हाँ वाले? गुम्मड़ के भाई ठीक है। अगर यहाँ से कुलदीप शर्मा जीत भी जाते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हर गांव के बच्चे को वो नौकरी दिला देंगे? हर गांव के बच्चे को सरकारी रोजगार वो दिला पाएंगे? भाई साहब जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर बाय द वे आ भी गए ना, तो वो भी उन्हीं के बच्चों को नौकरी मिलेगी जो उनके साथ है अभी, जो जोड़ा झंडी ठा रहे हैं उनका। उनके सिवा अगर आप अगले इलेक्शन होने के बाद आओगे, सर्वे करियो दोबारा, अगर कल को कांग्रेस आ जाती है, 1-2 साल के बाद आप ये गांव में आके बूझियो भाई कांग्रेस ने कितने बच्चों को नौकरी दिलाई है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। कांग्रेस के टाइम में बच्चे ईमानदारी से लगते, उस टाइम में भी सिफारिश वाले और पैसे वाले बच्चे लगते? उस टाइम भी सिफारिश वाले लगते थे भाई, पैसे वाले, जिनके पास पैसे थे। गाँव का माहौल कैसा देख रहे? कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर दावेदार है जो सबसे प्रबल दावेदार दिखाई दे रहा है? हमारे यहाँ से भाई देवेंद्र कादियान है भाई, उसके सिवा और कोई नहीं है। एक तरफा देवेंद्र कादियान? बिल्कुल एक तरफा भाई। क्या देवेंद्र कादियान का पलड़ा इतना भारी है कि देवेंद्र कादियान से बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी डर चुके हैं? बीजेपी यहाँ पर सीएम की रैली करवाती है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा सांसद की रैली करवाते हैं। क्या इससे यह जाहिर होता है कि देवेंद्र कादियान से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही घबरा चुकी हैं? बिल्कुल घबरा चुके भाई, कोई आ जाओ यहाँ। अब दीपेंद्र भी आ जाएगा, नवाब सैनी भी आ जाएगा। वो इलेक्शन आने से पहले कहाँ थे, अब वो भागे भागे आन रहे। उनको भी दिखा है कि ये भी गांव है भाई। यहाँ आज पिछले 10 साल से रोड पे इतने एक्सीडेंट हुए हैं, खड्डे थे। नई गाड़ी भी बिल्कुल 1 साल में ऐसी होगी जब कई साल पुरानी है। हाँ, तो अब कैसे आ जाएंगे वो? अब किस मुंह से वोट मांगेंगे? ये बताइए। फिर इलेक्शन के टाइम पे तो उनको याद आ जाती है, गन्नौर भी है भाई, गुम्मड़ भी गांव है, यहाँ माजरा भी, शेखपुरा भी है, सारे गांव याद आ जाए हैं। इलेक्शन से पहले क्यों नहीं याद आते उनको? किसी भाई के मिलना भी है भाई, दर्द दुख भी है, किसी का बूझ का हो घरा कोई बात है, पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। अब इलेक्शन खत्म हो गए, कांग्रेस थी जैसे पहले 10 साल कांग्रेस थी, या अपने कुलदीप शर्मा जी थे, गांव में खूब आते थे। 5 साल पहले, 5 साल बनने के बाद उसके अगले 5 साल बिल्कुल भी नहीं आए। और अब इलेक्शन हो गए तो उनको गन्नौर की जनता याद आ गई। भाई साहब, ये बताइए कि देवेंद्र कादियान कितनी टक्कर में है? कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या देवेंद्र कादियान की जीत निश्चित है, बिल्कुल ही एक तरफा है, और ये दोनों प्रत्याशी कितना कुछ टक्कर दे सकते हैं? भाई साहब टक्कर का तो कोई सवाल ही नहीं। 95% भाई देवेंद्र कादियान विजय है, बिल्कुल विजय है भाई। ये कांग्रेस जैसे दावे कर रही है, इससे ये कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है, जैसे लोग कहते थे कि कांग्रेस सिर्फ अपने सिफारशी और पैसे वालों को नौकरी दिलवाती है, तो क्या कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ सिफारशी और पैसे वाले ही नौकरी लग पाते थे? हाँ, ये सच्चाई है। अच्छा। और ये बहुत पुरानी बीमारी है, यार खत्म होनी चाहिए। ऐसे लोगों को कौन आप वोट देना चाहेंगे? ऐसी कांग्रेस पार्टी को जो खुलेआम ये कह रही है कि हम इस तरह से भ्रष्टाचार करेंगे, हमारे जो वोट देगा उन्हें नौकरी दिलवाएंगे, आप देना चाहेंगे इस तरह की पार्टी को वोट? ना ना ना, हम तो भी नफरत करें कांग्रेस से भाई, हम तो भी आजादी फौज के आदमी हैं। बात बताओ, अगर एक अपने गन्नौर में है 70 गाँव लगे हैं, तो इस गांव में चलो वो एक युवा ने रोजगार दिला देंगे, सारे गांव में सभी को दिला देंगे गांव में से।
तो बाकी हरियाणा का क्या होगा फिर? इतना बड़ा हरियाणा है, उस हरियाणा का क्या होगा? क्या करेगी कांग्रेस उनके लिए? तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ खेला जा रहा है, उनका बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये गन्नौर थोड़ी है, पूरा हरियाणा है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस आना चाहती है। इससे एक क्वेश्चन और है मेरा, 10 साल यहाँ पर विधायक रहे कुलदीप शर्मा, तो उस टाइम पर कितने बच्चों को उन्होंने रोजगार दिलवाया? क्या सभी बच्चों को दिलवा दिया? कुछ देख, मैं बताऊंगा, 1 मिनट रुक जा। लगवाया है उसने, लगवाया, लेकिन सभी को लगवा दिया क्या? नहीं नहीं, सभी को कैसे लगवा पाएगा यार? जो उसके नजदीक की है, कुछ ना कुछ अपना यही वोटिंग सिस्टम है यार, जिसको लगवा दिया अपना वो पूरी जिंदगी उसका एक गुलाम की तरह बस उसी को वोट देगा। भाई ये तो कल्चर बेकार हो रहा है ना। यो बहुत बड़ा घटिया तरीके से एक ऐसा वायरस फैल रहा है, इसको ही खत्म करने के लिए कुछ ऐसी चीजें चलाई गई थी सरकार ने, पर लेकिन ये ऐसा है ना, यहाँ पे ना अफवाह का दौर ज्यादा है और ये चलता रहा है। हमारी जनता है भोली बाड़ी, एक हिसाब से बहने वाली है कि भाई इस तरफ जा रहे हैं तो सब उस तरफ चलेंगे। लेकिन अब ये है कि जो देवेंद्र कादियान है ना भाई ने, उसने सबके सामने करके दिखाया है और हाँ, वो जो सबको दिख रहा है, अरे भाई वो अच्छा करेगा, इन तो ऐसे बहुत लंबा चलेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। ऐसे प्रत्याशियों को जो खुलेआम भ्रष्टाचार करने की सलाह दे रहे हैं, खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से भ्रष्टाचार करेंगे, क्या ऐसे प्रत्याशियों को जनता यहाँ से बाहर निकाल फेंकेगी या नहीं? भाई कोशिश तो कर रहे हैं, सारे गांव अब तक इकट्ठे हो रहे हैं। देवेंद्र कादियान की पूरी सपोर्ट में है भाई सब। ये तकरीबन कितने बार क्रिकेट खेलने लग रहे हैं, आप यहीं से सर्वे करके देख लो। तकरीबन मतलब कोई 2-4 तक खैर कांग्रेस का पा जाएगा था, कोई बीजेपी का मुश्किल पाओगा, बीजेपी का तो फिलहाल। आपके गाँव का माहौल कैसा है? हमारे गाँव का भाई 80% है फिलहाल का देवेंद्र कादियान का। देवेंद्र का हाँ 80% फिलहाल है। अच्छा हाँ, पर भाई ई भी वो माहौल है, इससे भी ज्यादा बढ़ सके, घट नहीं सकता। अच्छा, क्या नाम भाई जी? मेरा मनीष है भाई। मनीष क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। हाँ जी। मनीष क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं आपके गांव का? माहौल भाई देख सब बन लिए, एक बार चेंज करना जरूरी है। उन 10 साल दोनों सरकार रह ली, ठीक है, नए बंदे ने नहीं, बीजेपी कांग्रेस दोनों? हाँ दोनों रह ली भाई, 10-10 साल रह ली। उन्हें सब ने पता कि क्या रहा उन्हें क्या नहीं कराया। हमारे गाँव में बढ़ के भी ना देखा उन्हें बीजेपी वाला ने। ठीक है भाई, चेंज जरूरी है। एक युवा नेता था, युवा आनंद भाई। किसका माहौल देख रहे हैं? का देना है भाई यार, देवेंद्र का दिन। अच्छा, आपने देखा होगा कि कांग्रेस वाले जिस तरह से ऑफर दे रहे हैं गांव में, गांव जाकर कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम सरकारी नौकरी देंगे। 2011 में बीटेक कर रहा हूँ। अरे मैं भी प्राइवेट नौकरी करूँ, हमारे गांव में इंजीनियर पहला मैं ही हूँ। ठीक है, मैं फिर भी नौकरी नहीं लग रहा। नौकरी हाँ, तो कास्टिज्म के साथ चला था भाई। ना लगाए नौकरी तो ना लगाए, कोई बात ना। ये राजनीति का नौकरी को ना होती, प्राइवेट करके खा लेंगे। आप ये राजनीति का कैसा रूप देखते हैं? कैसा उन्होंने कितना सतर गिरा दिया, जिस तरह से वो भ्रष्टाचार की खुलेआम बातें कर खुले आम नौकरी क्या रहे, कितने बंदर लगवा देंगे नौकरी? कितनी नौकरी जनरेट हुए हैं? तो सारे काम में अगर सब सारे बड़का रोल नंबर काटने लग गए तो होली नौकरी पूरी ना लग गए। मैं यही जानना चाहता हूँ, ऐसे प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे आप? मैं तो ना दूं, नहीं देंगे कभी भी ना दूं, ना अपने घर क्या ना देने दूं। और इस तरह की राजनीति का क्या हश्र होना चाहिए, वो भी आप क्या कहेंगे? बेरा पाट जाएगा सर, जब इन्हें बाहर है, जब जमानत जब इनकी बीजेपी कांग्रेस दोनों दोनों इकट्ठे हो, फिर भी ना जीत सकते। अच्छा, और फिर भी देवेंद्र कादियान जीतता। कमाल है भाई, जबरदस्त माहौल दिखाई दे रहा है देवेंद्र कादियान का। क्या नाम भाई? मेरा नाम परवीन है भाई। परवीन भाई साहब, क्या कहेंगे, कैसा मतलब ये जो बीजेपी कांग्रेस वाले जो ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से आपको नौकरी दिलवाएंगे, खुलेआम भ्रष्टाचार की जो बातें हो रही हैं? नौकरी किसी ने नहीं मिलती भाई। न्यू नहीं मिलती। न्यू मिल रहा हो तो सब नालागले है। सब नालागले हैं। हाँ। तो आप ये बताइए, आप ऐसे प्रत्याशी को, इस कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहेंगे जो खुलेआम भ्रष्टाचार की जनता के बीच में बातें कर? भाई इस बार हम कादियान को वोट देंगे। देवेंद्र कादियान को वोट देंगे, पूरा हल्का उसको वोट देगा। पूरा हल्का देवेंद्र कादियान का? पूरा हल्का देवेंद्र कादियान का। अच्छा, लेकिन जैसे ये ऑफर दे रहे हैं जनता को, क्या जनता इनके दबाव में आएगी? कोई किसी की नहीं सुना इस बार। अच्छा, इस बार कादियान को वोट देंगे। ये बीजेपी वाले सीएम को बुलाकर रैली करवा रहे हैं और कांग्रेस वाले दीपेंद्र हुड्डा को बुलाकर रैली करवाते हैं। कल दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, सांसद कांग्रेस के, और उन्होंने यहाँ पर रैली की। क्या कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा, 50 ट्रैक्टर भी नहीं थे इसकी रैली में। अच्छा, और इसकी रैली में देखा पूरा हल्का था। अच्छा, पूरा हल्का था। पूरा हल्का था। देवेंद्र कादियान सिर्फ एक तरफा है, कोई नहीं रोक सकता? एक तरफा है। अच्छा, एक तरफा है। हमारे गांव था ना 70-30 का इलेक्शन है। 70% कादियान के, 30% में सारे हैं। अच्छा, क्या वजह क्या उसकी, मतलब क्यों देवेंद्र कादियान के प्रति इतना झुकाव है? क्योंकि कुलदीप शर्मा पहले 10 साल रह लिया। अच्छा, 5 साल तो थोड़ा बहुत उसने काम करा, उसके बाद वो पब्लिक में भी नहीं आया। अच्छा, तो फिर ये 10 साल से मेहनत कर रहा है। ठीक है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कुलदीप केडी। कुलदीप जी,
कुलदीप जी, क्या कहना आपके बारे में? क्या आप इस तरह की पार्टी को वोट देना चाहेंगे जो खुलेआम भ्रष्टाचार की बातें करती है, जो कांग्रेस कहती है कि हम आपको नौकरी देंगे, उन बच्चों के स्पेशल रोल नंबर लेकर मैं सीएम के पास जाऊँ, भूपेंद्र हुड्डा के पास जाऊँगा कि इन्हें हमें वोट दिया और इनकी नौकरी लगवाओ? भाई हमारे दो मोहल्ले जब तक लग गए नहीं इनके राज में, अच्छा, ये गीत लगेंगे। जिस तरह से राजनीति का सतर गिर चुका, कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार की ये बातें कर रही हैं? अरे गंदी राजनीति कर रहे थे। गंदी राजनीति। तो क्या जनता इनको यहाँ से गन्नौर से निकाल फेंकेगी बाहर? भाई बार बार मैंने वो हरियाणा दे बाहर भगाओगी न दे। अच्छा, हाँ अच्छा, हरियाणा से बाहर निकाल फेंकेगी, है? हरियाणा दे बाहर ठीक है, तो फिर गन्नौर हल्के पर किसका दिखाई दे रही दावेदारी सबसे? ओनली देवेंद्र का ध्यान, देवेंद्र का। पूरा गांव एक तरफ से देवेंद्र का ध्यान का हो गया? पूरा गति सब भाई। अच्छा, क्या वजह है भाई साहब उसकी? वजह सब न पता भाई, अच्छा, सब जाना है, मैं ये अलग बताऊंगा। बच्चा बच्चा जाना देवेंद्र का ध्यान का क्या काम किए करे, अगले 10 साल हो लिए पिछले काम करते हो रहे। अच्छा, ये न भाई अनु भी ना बेरा एमएलए मारिया एमएलए है, कोई आगे देखता भी हो किसी का कुछ हो रहा है ना हो रहा। ये जो जैसे ऑफर दे रही है कांग्रेस से, थोड़ा बहुत लालच में कुछ उनकी तरफ रुझान बढ़ेगा लोगों का? अरे नहीं बड़ा भाई, तो सब ऑफर देंगे। जैसे बीजेपी वाले सीएम को बुलाकर रैली करवा रहे और कांग्रेस वाले दीपेंद्र हुड्डा को बुलाकर यहाँ पर रैली करवा रहे हैं, क्या इससे यह साबित हो रहा है कि देवेंद्र का ध्यान से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही डर चुकी है? बिल्कुल साफ है भाई साहब है। और हम देवेंद्र भाई भी कहना चाहूँगे, कितने घना घूमने की जरूरत नाम है उसके। सीएम पीएम हम अपने आप प्रचार करेंगे अपने भाई का, परेशान होने की जरूरत नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखा है और हम उनके साथ हैं। बीजेपी वाले चाहे मोदी ने बुला लो, लेकिन यार देवेंद्र का ध्यान है। और कांग्रेस वाले चाहे राहुल गांधी, किसी ने बुला लो, चाहे सोनिया ने भी लिया हो बेच सके, देवेंद्र का ध्यान हट है देवेंद्र का बस। हाँ 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 जी भाई साहब, इस तरफ आ जाओ सर। आपका नाम बड़े भाई? राजकमल जी। राजकुमार जी, आपने चाणक्य शर्मा की एक वीडियो वायरल होती हुई देखी होगी जिसमें वो खुले आम भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस तरह के राजनीतिक सत्र के बारे में? क्या कहना है इसका? ये है जी, कांग्रेस ने पहले 60 साल जो किया कुछ किया नहीं, अब उनके पास ऑप्शन है ही नहीं कि लालच दे के दोबारा सत्ता में आए और लोगों को बेवकूफ़ बनाए। यही बचा इनके पास। जैसे ये खुले आम इस तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ रुझान बदलेगा या सिर्फ एक तरफा एक ही कैंडिडेट का रहेगा? यहाँ से तो का ध्यान है जी, देवेंद्र का ध्यान। अच्छा, तो फिर अच्छा ये बताइए, क्या आप ऐसी कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहेंगे या कोई भी वोट देना चाहेगा जो खुले आम यूथ कहेगी कि हम उनको नौकरी लगवाएंगे जो हमें वोट देंगे? जी कोई भी पार्टी है, देखो देगी कहाँ से? जॉब है ही नहीं इतनी। अब आप कह दो जी मैं हर उसमें से चौथे बंदे को जॉब देंगे कहाँ से? और देनी थी तो आज से पहले क्यों नहीं दी? सबसे बड़ी बात है, अगर मिलेगी भी तो उन्हीं को मिलती है जो उनके चाहते हैं, 2-4 उन्हीं की चलती है। पैसे से लगा लो, पेपर देकर लीक करके करवा लो, उन्हीं की लगती है। ठीक है, जैसे बीजेपी वालों ने यहाँ पर नायब सिंह सैनी की रैली करवाई गन्नौर हल्के में, और अभी कल ही कांग्रेस वालों ने यहाँ से सांसद दीपेंद्र हुड्डा की यहाँ पर जनसभा करवाई 3 से 4 गांव में, क्या ये साफ दिखाई दे रहा है कि देवेंद्र का ध्यान से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही घबरा चुकी है? वो एक तरफा घबराई हुई है जी। देखो जिसने सामाजिक कार्य किए हैं उसी का रुझान है और उसी की यहाँ पे सीट आएगी। अच्छा, ठीक है। लगातार हम गांव वालों से बात कर रहे हैं, अभी तक हमें एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो ये कह सके कि देवेंद्र का ध्यान को यहाँ पर कोई टक्कर देने वाला भी है। लेकिन जैसे ये कांग्रेस की वीडियो वायरल हो रही है, उससे शायद कहीं ना कहीं वो रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग वापस कट करके देवेंद्र का ध्यान के साथ ही जुड़ेंगे जो थोड़ी बहुत वोट उनके पास। नहीं वैसे ही सारे उन्हीं की तरफ है जी। देवेंद्र कांग्रेस से तो वैसे ही वो चाहे कितना लालच दे ले, लालच से वोट थोड़ा खरीद जाएगा। अब सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि ये सिर्फ वोट लेने का तरीका है, उसके बाद कुछ नहीं करना इन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने जाना गांव गुम्मड़ के नौजवानों का जो रिएक्शन है उसके प्रति, जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर लुभावने ऑफर दे रहे हैं और भ्रष्टाचार की सरेआम बातें कर रहे हैं, उससे सरासर पूरा ही हल्का नाराज़ है। और यहाँ पर देवेंद्र कादियान का 100% 100% एक तरफा माहौल नज़र आ रहा है। चाहे लोगों का यहाँ तक कहना है कि चाहे बीजेपी वाले मोदी साहब को बुला ले या कांग्रेस वाले सोनिया गांधी राहुल गांधी किसी को भी बुलाकर रैली क्यों ना कर ले, लेकिन यहाँ से देवेंद्र कादियान की जीत निश्चित नजर आ रही है। आपका इस तरह की राजनीति के बारे में क्या कहना है, जिस तरह से खुलेआम कांग्रेस के प्रत्याशी ऐसे जनता के बीच में जाकर भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स और राजनीति के बारे में क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।